बहू, खाना बन गया क्या? नहीं मम्मी जी, अभी नहीं बना। बैठी तो ऐसे आराम से है जैसे पूरा घर का काम हो गया हो। चल फटाफट खाना बना। टाइम क्या हो गया देख। वो मम्मी जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पहले तो तू कामचोर है, अब ये पेट का बहाना और लेके बैठ गई। मम्मी जी, मैं कोई बहाना नहीं बना रही, सच में मेरे पेट में दर्द है। अब ये पेट को लेके मत बैठ, जा जल्दी से खाना बना, बहुत भूख लग रही है। मम्मी जी, आप तो समझो ना, मुझे प्रॉब्लम है, मैं काम नहीं कर सकती, मेरे पेट में सही में बहुत दर्द हो रहा है। बहू, बहाने मत बना, मेरी भी तबीयत खराब होती थी ना, तो मैं भी पूरे घर का काम करती थी, तेरी तरह पलंग नहीं पकड़ लेती थी। मम्मी जी, सबका शरीर अलग अलग होता है, किसी का पेट ज्यादा दर्द होता है और किसी का कम, इसीलिए मम्मी मेरी हिम्मत नहीं हो रही उठने की आज। तो अब मैं क्या करूं इसमें? अब तू क्या चाहती है? घर का काम मैं करूं? बुढ़ापे में भी सुकून नहीं देगी तू मुझे? मम्मी जी, खाली आप सब्जी बना लो, रोटी मैं बना दूंगी। मैं कोई सब्जी उब्जी नहीं बनाने वाली, बना ले तू उठ के अपने आप। और ये तेरा पेट दर्द का बहाना मेरे सामने नहीं चलेगा। हाँ, चल जल्दी उठ, मुझे आधे घंटे में खाना बना हुआ मिलना चाहिए। ये मम्मी जी, एक औरत होके एक औरत की प्रॉब्लम क्यों नहीं समझती। खाना बन गया, अब थोड़ी दवाई लेके रेस्ट करती हूँ। बहू। जी मम्मी जी। खाना बन गया? हाँ मम्मी जी। चल ठीक है, मेरा खाना लगा दे और बाथरूम में मेरे कपड़े पड़े हैं, फटाफट धो के अच्छे से सुखा देना। मम्मी जी, मैं शाम को धो दूंगी कपड़े, अभी मैं थोड़ी दवाई लेके रेस्ट कर लेती हूँ। क्या? शाम को धोएगी कपड़े? शाम को कौन धोता है कपड़े? अब शाम तक क्या ऐसे ही पड़े रहेंगे मेरे कपड़े बाथरूम में? मुझे नहीं पता, फटाफट से कपड़े धो दे। कामचोर कहीं की, पेट का बहाना लेके बैठ गई। पेट में दर्द है ना, हाथों में तो नहीं है ना, काम तो हाथों से करेगी ना। मम्मी जी, जब पेट में दर्द है तो हाथ पाँव भी कहाँ कैसे काम करेंगे। बहू, मैंने दुनिया देखी है, तुम मुझे मत समझा। जा फटाफट काम कर, और भी बहुत काम है। मम्मी। अरे बेटा, आ गए तुम? हाँ मम्मी। काफी लेट हो गए तुम लोग। हाँ मम्मी, वो गाड़ी रास्ते में स्लिप हो गई थी तो हम गिर गए थे, फिर हॉस्पिटल जाकर आए, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। क्या बेटा, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था? बेटा तुझे लगी तो नहीं? तू ठीक तो है? हाँ मम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो गाड़ी स्लिप हुई थी, तब मैंने तो बैलेंस बना दिया था, पर काजल गिर गई थी तो उसके हाथ में थोड़ी मोच आ गई, इसलिए हॉस्पिटल गए थे हम। हाँ, बेटा तुझे कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड। जा बेटा, अब थोड़ा रेस्ट कर ले। जा बहू, मेरे बेटे के लिए हल्दी और केसर वाला दूध बना दे, कोई अंदरूनी चोट लगी होगी तो ठीक हो जाएगी। ठीक है मम्मी, मैं जाके थोड़ा रेस्ट करता हूँ। हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मोच आ रखी है इस हाथ में, अब मैं खाना कैसे बनाऊं? मम्मी जी ने एक बार भी मुझे नहीं पूछा कि तेरे को कहीं चोट लगी है क्या। बहू। हाँ मम्मी जी। इतने कपड़ों का ढेर पड़ा है, तूने आज कपड़े क्यों नहीं धोए? मम्मी जी, आपको पता है ना, मेरे हाथ में मोच आ रखी है, 2-4 दिन बाद मैं अपना धो लूंगी कपड़े। और वैसे भी डॉक्टर ने सब साबुन में हाथ डालने को मना किया है और वजनदार सामान उठाने को भी मना किया है, तो मुझसे बाल्टी भी नहीं उठेगी। डॉक्टर का क्या है, उसे तो 1 सेकंड लगी कहने में, काम उसकी माँ करने आएगी क्या यहाँ पे? मोची आई है ना हाथ में, जितना काम करेगी उतनी जल्दी ठीक होएगी। कामचोर कहीं की, बहाने चाहिए हर वक्त तुझे कुछ ना कुछ। मम्मी जी, मुझसे नहीं धुलेंगे कपड़े, आप कुछ भी करो भले, मेरे हाथ में बहुत दर्द है, मैं नहीं कर सकती काम। छोटी सी मोच आई है, उसमें तो इतने नाटक दिखा रही है, अगर पूरा हाथ कट जाता या ऑपरेशन होता तो पता नहीं तू क्या करती। देख, ये मोच का बहाना लेके मत बैठ, जा फटाफट कपड़े धो ले, ढेर पड़े हैं कपड़ों के। मम्मी जी। हाँ बोल, चैन से मोबाइल भी नहीं देखने देगी मुझे। मम्मी जी, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है और उंगली में भी पस पड़ गया है, तो खाना आज आप बना दो। कब तक चलेगा ये तेरा हाथ का ड्रामा? थोड़ी सी मोच के आ गई, सारे दिन इसी का राग गाती रहे तू। मम्मी जी, आप ये बताओ, आप खाना बना दोगी या नहीं? ये कोई बोलने की तमीज हो रही है तेरी? बोलने का ढंग देख। मम्मी जी, मैं अपने हाथ के दर्द से पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप ये बता दो, आप खाना बना दोगी या नहीं? मेरे बस का नहीं है खाना वाना बनाना, बना ले खुद जाके। चलो तो ठीक है, तो आज मैं उनको फोन करके बोल देती हूँ, आज वो खाना बाहर से ही ले आएंगे। हाँ हाँ, मेरे बेटे के पास तो पैसों का पेड़ लग रहा है, खूब उड़वा उससे, 2-4 जनों की रोटी नहीं बनाई जा रही तुझसे। मम्मी जी, मुझे दर्द हो रहा तभी आपको बोल रही हूँ, वरना मैंने आपके काम को कभी मना
किया है क्या? आपका हर काम करती हूँ मैं जब मैं ठीक रहती हूँ। आज तो खाना मैं उनसे ही मंगवाऊंगी। कैसे जबान कैची की तरह चला के गई है। आजकल की बहुओं को तो इज्जत ही नहीं है सास की। क्या गलत कहा था मैंने से? आज बेटा तू कितने दिनों बाद आई है। कब से कह रही थी तुझे आजा आजा मिल जा अपनी माँ से। क्या करूँ मम्मी, ससुराल में काम ही बहुत होता है। कभी कुछ काम आ जाता है और कभी कुछ। इस बार भी बहुत मन्नतें करनी पड़ी सास के आगे, तब जाके आई हूँ। ये लो दीदी पानी। थैंक यू भाभी। और कैसी हो भाभी आप? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताओ। भाभी मेरे भैया से बात हुई थी, मैंने सुना आपके हाथ में मोच आ गई थी। अब ठीक है? हाँ दीदी अब काफी आराम है। काम करने में बहुत दिक्कत हुई होगी आपको फिर। हाँ दीदी वो तो। ये सब छोड़, तू ये बता खाना तैयार है? अभी खाना तैयार कर देती हूँ मम्मी। सोचा दीदी से पूछ के ही उनकी फेवरेट सब्जी बना देती हूँ। अरे भाभी कुछ भी बना लो, मैं सब खा लूंगी। मेरी ऐसी कोई चॉइस नहीं है। फिर भी दीदी आप बता दो, मैं बना दूंगी। इससे मत पूछ, आज मैं बनाऊंगी खाना मेरी बेटी की पसंद का। मम्मी जी मैं बना दूंगी, अब मैं ठीक हूँ। नहीं, आज तो खाना मैं ही बनाऊंगी अपनी बिटिया के पसंद का। क्यों बिटिया? ठीक है मम्मी। मम्मी आपने आज इतना टेस्टी खाना बनाया कि मजा आ गया आज खाना खा के। आज मैंने पेट भर के खाना खाया है, अब तो कुछ जगह ही नहीं बची पेट में। क्यों भाभी, अच्छा बना था ना खाना? हाँ दीदी। भाभी आप तो बहुत खुशकिस्मत हो जो आपको इतना अच्छा खाना बनाने वाली सास मिली है ना भाभी? मुझे तो लगता है हफ्ते भर में मम्मी का खाने बनाने का नंबर आ ही जाता होगा। कितनी अच्छी बात है, आप दोनों सास बहू की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। भगवान किसी की नजर न लगे। अरे मम्मी जी का फोन, इनको क्या काम पड़ गया अब? हेलो मम्मी जी। पर क्यों मम्मी जी? लेकिन आपने तो कहा था। अच्छा ठीक है। क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है? भाभी मम्मी मेरी सास ने बोला है कि तू परसों ही आजा। पर तू तो कह रही थी कि तू हफ्ता भर रुकेगी। मम्मी पहले तो मेरी सास ने बोला कि तू हफ्ता भर रुक के आ जाना, अब बोल रही है परसों ही आजा। बोल रही है मुझसे काम नहीं हो रहा घर का। अरे ये कौन सी बात हुई भला? अरे 2-4 दिन घर का काम कर लेती तो कौन सा घिस जाती भला। इन सासों का भी पता नहीं क्या है, माँ और बेटी का डर तो उन्हें कभी समझ में भी नहीं आता। अरे 2-4 दिन अगर वो खुद काम कर लेती तो क्या घिस जाता उनका भला। पर नहीं, दूसरों की बेटी तो उन्हें बेटी नजर आती ही नहीं। सही कह रही हो मम्मी जी आप, किसी भी सास को दूसरों की बेटी बेटी नजर आती ही नहीं है। ना बेटी का दर्द दिखाई देता है, ना बेटी की तकलीफ दिखाई देती है। आजकल औरत ही औरत की दुश्मन है मम्मी जी। एक सास एक औरत होके भी दूसरी औरत की तकलीफ नहीं समझ सकती। तू क्या कहना चाहती है? मैं भी दूसरों की सास की तरह हूँ? हाँ आप भी दूसरी सासों की तरह ही हो। हाँ मम्मी सही कह रही हूँ मैं, आप भी दूसरों की सास की तरह ही हो। जो बहू को बेटी समझना तो दूर, बहू को बहू भी समझ लेना वो भी ठीक है। बहू तो एक बस काम करने की मशीन है, 24 घंटे वो काम करती रहे तो बहुत बढ़िया। और जैसे मशीन खराब होती है उसे पीट पिटा के ठीक करके चलाने की कोशिश करते हो ना, वैसे ही बहू को भी। और वैसे ही बहू ठीक ना रहे ना तो उससे भी तुम उसी तरह जबरदस्ती काम करवाते हो। आपको अपनी बेटी का दर्द तो दिखाई दे गया, पर आपको कभी मेरा दर्द दिखाई दिया? मेरी तकलीफ समझ में आई आपको कभी? सोचो आपने मेरे साथ क्या क्या किया है। अगर ये सब आपकी बेटी की सास करती तो बहू की तबीयत खराब हो तो ड्रामा, और बेटा और बेटी की हो तो उन्हें फुल रेस्ट। ये कहाँ का न्याय है मम्मी जी? तो सही कह रही है काजल बहू, गलती मेरी ही है। मैं एक औरत होके दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पाई। हो सके तो बहू मुझे माफ कर देना। मैं तो ये भूल ही गई कि तू मेरी धर्म की बेटी है। अरे मेरी बेटी तो अपने ससुराल चली जाएगी, मेरे पास तो तू ही रहेगी ना। तू ही मेरी सेवा करेगी, तू ही तो मेरे घर की इज्जत है। मुझे माफ कर दे बेटा। मम्मी जी मुझे आपसे माफी नहीं मंगवानी, मैं तो बस हर सास की सोच बदलना चाहती हूँ कि बहू को भी दर्द होता है, कि बहू की भी तबीयत खराब होती है। आखिर वो भी तो एक इंसान है। एक बहू छोटी मोटी बीमारी तो कभी अपने ससुराल वालों को बताती भी नहीं है। छोटा मोटा सर दर्द हो रहा हो या बदन दर्द हो रहा हो तो भी काम कर लेती है। और उसे ज्यादा तकलीफ होती है, ज्यादा दर्द हो रही है या ज्यादा तबीयत खराब हो रहा है तभी वो आप लोगों को बताती है, ताकि आप उसे समझो। हाँ बहू मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दे। भाभी सही में आपने जो बात बोली है ना वो मेरे भी दिल को छू गई है। आप सही कह रही हो भाभी, ससुराल में बहुओं की कोई इज्जत ही नहीं है। काफी घरों में तो ये हाल है, बहुओं की तबीयत खराब होते हुए भी अपनी सास ससुर को किसी को नहीं बताती, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सास ससुर सोचेंगे कि वो ड्रामा कर रही है। कई बहुओं को तो परमानेंट बीमारियां रहती है, किसको थायराइड है, किसी को अपेंडिक्स है या कोई और बीमारी हो, तो भी ससुराल वाले नहीं समझते। ससुराल वालों की सोच तो यही है बस शादी
होती है। आखिर वो भी तो इंसान है, बता नहीं सकती पर समझना तो चाहिए उन लोगों को। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि लोग कहते हैं कि एक सास कभी माँ नहीं बन सकती और एक बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? जरूर बन सकती है। पहले एक सास माँ बन के तो दिखाए, बहू तो बेटी खुद ब खुद बन जाएगी। आप लोगों का इस बात में क्या कहना है? कमेंट में अपना जवाब जरूर बताइएगा। मेरा आपसे यही कहना है, दिल से उसे अपना के तो देखो, गले एक बार लगा के तो देखो, भूल जाएगी मायका अपना। बहू को बेटी बना के तो देखो, माँ जैसी भला और कोई कौन कैसे खास होता है। बहू बेटी जैसी नहीं होती, ये बात बकवास होती है। बेटी मान के उससे प्यार से बातें करके देखो, सिर्फ हुक्म चलाने से नहीं कोई सास होती है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में हमें जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही मजेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दीदी, हाँ बोलो पायल। दीदी नाश्ता बन गया? हाँ बन गया। अच्छा तो मेरा नाश्ता मुझे दे दो, मैं नाश्ता करके ऑफिस चली जाती हूँ। पायल, तेरा नाश्ता ना मैंने नहीं बनाया। पर क्यों दीदी, आपने तो सबके लिए नाश्ता बनाया है, तो मेरे लिए क्यों नहीं बनाया? मैं ना तेरी कोई नौकर नहीं हूँ, और ना ही मैंने कोई तेरा ठेका ले रखा है नाश्ता बनाने का। आज से अपना नाश्ता तो खुद बनाना अपने लिए। अरे दीदी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? पहले तो आपने ड्यूटी लगा रखी है मेरी रात के खाने की। रात का खाना बना के किचन का काम करके रात के 12-1 बज जाते हैं मुझे पूरा काम खत्म करते करते। रात में 1-1:30 बजे मैं सोती हूँ, और उसके बाद फिर भी मैं 5 बजे उठ जाती हूँ सुबह। आज भी सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ दीदी। अपने रूम की सफाई, ऊपर की पूरी सफाई, ये सब मुझे डेली करना पड़ता है। उसके बाद मैं अपने लिए नाश्ता बनाने लग गई तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगी ऑफिस के लिए दीदी। सारा दिन ना घर के काम बहुत होते हैं मुझे। तू तो बस एक अपना रूम साफ करके चली जाएगी, ऊपर की थोड़ी बहुत सफाई करके चली जाएगी, और बाकी पूरे दिन घर का काम मैं देखूं। क्यों भाई, तुम भी तो घर की बहू हो, इसलिए तुम मेरे साथ रसोई का काम खत्म करवा के फिर जाया करो ऑफिस। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं सुबह सुबह आपके साथ किचन का काम नहीं करवा सकती। वैसे मैं बहुत थक जाती हूँ दीदी। शादी को 2 साल हो गए मेरे। इन 2 सालों में इतनी थक चुकी हूँ ना दीदी, क्या बताऊँ दीदी, आप तो देख ही रहे हो। मैं सुबह थोड़ा बहुत घर का काम करके जाती हूँ ऑफिस, फिर ऑफिस से आके रात को पूरा खाना और किचन की सफाई मुझे ही करनी पड़ती है दीदी। इस कारण मैं बहुत थक जाती हूँ दीदी, इसलिए मैं आपके साथ सुबह किचन में काम नहीं करवा सकती। मुझे माफ करना प्लीज। सॉरी, अब मेरी और हिम्मत नहीं है घर के काम करने की। और वैसे भी दीदी, जिस टाइम मैं ऑफिस जाती हूँ उस टाइम सब काम खत्म तो हो जाता है, फिर पूरे दिन वैसे भी आप फ्री रहती हो, आप रेस्ट तो कर सकती हो। मेरे पास रेस्ट करने का कहाँ टाइम है दीदी? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मैं सारा दिन फ्री बैठती हूँ, पूरे दिन रेस्ट करती हूँ घर में? कपड़े धोना, प्रेस करना, मम्मी का खाना, पापा जी का खाना, कभी किसी को चाय चाहिए, कभी किसी को पानी चाहिए, कभी कोई मेहमान आए तो कभी कौन मेहमान आ जाते हैं। पूरे दिन उनकी सेवा में ही लगी रहती हूँ मैं, और उसके बाद बच्चों को संभालना। चलो कोई बात नहीं दीदी, आपको मेरा नाश्ता नहीं बनाना तो मत बनाओ। मैं तो पहले ही ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रही हूँ, और बहस नहीं करनी मुझे आपसे। मैं ऑफिस जा रही हूँ, वहीं कर लूंगी नाश्ता। अरे जाती है तो जा, 6 साल हो गए हैं मेरी शादी को। मुझे तो लगा कि मेरी देवरानी आ जाएगी तो मुझे आराम मिल जाएगा, पर कहाँ नसीब में है मेरा आराम। आराम तो सारा ये महारानी ले जा रही है मेरा। जैसे पैसे मुझे ला के कमा के दे रही है, जो मैं इसे नाश्ता बना के दूं, इसकी सेवा करूं। मम्मी जी, अरे क्या हुआ बहू, इतनी गुस्से में क्यों है? मम्मी जी, जब से आपकी पढ़ी लिखी बहू आई है ना, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरा जीना हराम हो गया है मम्मी जी। बहू वो तेरी देवरानी है, ऐसा मत बोल। और वो पढ़ी लिखी नहीं, नौकरी वाली बहू है। मम्मी जी मुझे भी पता है, कम से कम रसोई का काम तो करवा के जाए वो मेरे साथ। बड़ी बहू जितना हो सके उतना काम करवा के तो जाती है वो तेरे साथ, बाकी रात का काम तो सारा वो ही करती है। मम्मी जी 6 साल हो गए मेरी शादी को, घर का सारा काम मैं ही करती हूँ, अब नहीं होगा मुझसे। सोचा देवरानी आएगी तो थोड़ा आराम मिलेगा काम में मुझे, पर नहीं, कोई आराम नहीं है, और काम डबल हो गया है मेरा उसके आने से। माना बहू तेरे काम ज्यादा है, पर जितना हो सके उतना काम मैं भी तो करवाती हूँ तेरे साथ। और ये मैं भी तो बोल सकती हूँ कि बहुएं आने के बाद
नहीं सुनते हैं ना तो सुनने दो। मुझे किसी का भी डर नहीं है। पड़ोसियों को भी पता है मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है। अब ये और नहीं चलेगा मम्मी जी, आपको न्याय करना ही पड़ेगा। आपको इस बात का निपटारा करना ही पड़ेगा। अब मैं भी इस घर में एक काम भी नहीं करने वाली। चल कोई बात नहीं, शाम को आने दे पायल को, बात करती हूँ। कोई तो हल निकालना ही पड़ेगा मुझे, ऐसे तो हमारे घर का तमाशा ही बन जाएगा। मम्मी जी, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आज भी मुझे ना बहुत तेज फीवर हो गया है। मुझे मेरी जेठानी बहुत टॉर्चर कर रही है मम्मी जी। मैं उनसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। हर समय मुझे घर के काम को लेकर परेशान करती रहती है। आपको भी तो पता है मम्मी जी, ऑफिस में पूरे दिन कितना काम होता है और रात को भी मैं किचन का सारा काम निपटा के खाना बना के फिर रात को देर 12-1 बजे तक सोती हूँ मम्मी। और आज भी सुबह मेरा नाश्ता तक नहीं बनाया वो दीदी ने, और कहती है कि अपना नाश्ता खुद से बना ले। अब बताओ मम्मी जी, मुझे सुबह उठ के मैं अपने रूम की सफाई करके, ऊपर की सारी सफाई करके, फिर मैं ऑफिस के लिए रेडी होके उसके बाद मैं नाश्ता बनाने लग गई तो फिर कितना लेट हो जाएगा मम्मी जी। मुझे शायद मैं ऑफिस जा ही नहीं पाऊंगी मम्मी जी। हाँ पायल, मैं समझ रही हूँ तेरी बात को। तो मम्मी जी, इस बात का अब आप ही इंसाफ करो कि अब क्या करना होगा। हाँ बहू, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे भी बहुत ज्यादा दुख लगा जब मुझे पता चला कि तू आज नाश्ता करके नहीं गई। तो बहू तू मुझे बोल देती, मैं बना देती तेरे लिए नाश्ता। अब मुझसे जितना काम होता है घर का मैं उतना कर ही देती हूँ। पर अब मुझे लग रहा है कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि पड़ोसी भी हमारी बातें सुनते हैं। अब इस रोज के झगड़े से मैं भी तंग आ चुकी हूँ। कोई बात नहीं बहू, मैं तुम्हारा हल करूंगी जरूर। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। बोलो मम्मी जी, इधर आके बैठ। देख बहू, अब मैंने फैसला लेने का सोच ही लिया है, क्योंकि छोटी बहू भी परेशान है और मेरी बड़ी बहू भी परेशान है। बड़ी बहू, एक बात बता मुझे, जब मेरे दोनों बेटे और तेरे पापा जी ऑफिस से घर आते हैं तब तेरे साथ क्या काम करवाते हैं घर का? मम्मी जी, घर के आदमी काम क्यों करेंगे? बाहर से कमा के आते हैं वो लोग और घर पे आके काम भी करेंगे? नहीं, यही तो बड़ी बहू मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब आदमी लोग बाहर जाके काम करते हैं तो घर का काम औरतें संभालती है, और बाहर तो पायल भी कमाने जाती है। इसकी सैलरी है 50,000, तो इसको भी बेटा हम घर के आदमियों से कम नहीं समझेंगे। अब आज के बाद पायल तेरे साथ घर का कोई भी काम नहीं करवाएगी। क्यों मम्मी जी, ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ। इसका मतलब मम्मी जी, आप तो पायल की साइड ले रहे हो। हाँ मैं ले रही हूँ, पायल की साइड ले रही हूँ, पर तू भी टेंशन मत ले। मैंने
आगे और कर लूंगी। वैसे भी थोड़ा बहुत मम्मी जी मदद करवा ही देती है। यही पैसे मैं धीरे धीरे बचा के एफडी करवा दूंगी ताकि मुसीबत में काम आ सके ये पैसे। और वैसे भी पायल मेरी छोटी बहन की तरह ही तो है, सबके लिए खाना बनाती हूँ, उसके लिए भी बना दूंगी। अब फटाफट चाय नाश्ता बना देती हूँ उसके लिए। हेलो गाइस, तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट करके हमें जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। और हमें कमेंट में ये जरूर बताना, क्या आपके घर में भी ऐसा होता है क्या कि आप जॉब से आके घर का काम पूरा करते हो या कोई मदद करवाता है? आखिरी में मेरा आपसे यही कहना है, वीडियो को अपना प्यार देने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह मजेदार हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।